भाइयों बहनों, पिछले दिनों जो है पहलगाम कश्मीर में जो घटना घटी, आतंकवादी घटना, बहुत हृदय विदारक घटना रही। भाइयों बहनों, आतंकवादी जो पर्यटक वहाँ पर थे, आतंकवादी उन्हें बुला रहे थे, सुनो सुनो, मुसलमान हो? कोई जवाब नहीं आता है। मुसलमान हो तो कलमा पढ़ के सुनाओ। कलमा आता है तो ठीक है, बच जाओगे, लेकिन कलमा नहीं आता है तो तुरंत गोलियां चलने लगती हैं, तड़तड़। लेकिन बधाई हो कि पहलगाम में, कश्मीर में हमारा आपका अपना कोई नहीं था। हमारे बेटे को, हमारे बाप को, हमारी माँ को गोली नहीं लगी। लेकिन आखिर कब तक आप बचोगे? कश्मीर में बच गए तो बंगाल में मारे जाओगे, बंगाल में बच गए तो मुर्शिदाबाद, कोलकाता, गोधरा, दिल्ली, मुजफ्फरनगर, कहीं भी मारे जा सकते हो। आखिर कब तक बचोगे? अगर आपने ये तय कर लिया है कि आप शेर नहीं हो, बकरे हो, तो फिर कटने के लिए तैयार हो जाओ, कटो। कौन रोक रहा है कटने से? कटो। ये एहसास आपको होगा जिस दिन कि आप शेर हो तो नहीं कटोगे, लेकिन आप तो बकरे बन गए हो, तो कटो। एक आइडिया है मेरे पास, हर हर महादेव बोल दो, हर हर महादेव बोल दो। अब महादेव अगर नहीं बोल सकते हो तो अल्लाह अकबर करके घुटने टेक दो, कलमा वलमा सीख लो, शायद जान बच जाए। बुरा लग रहा है ना, मेरी बात बुरी लग रही होगी, लेकिन क्षमा करिएगा भाइयों बहनों। हो सकता है आपकी उंगलियां मचल रही होंगी मुझे गालियां देने के लिए, लेकिन सोचिए कि जितनी आपकी उंगलियां मचल रही हैं मुझे गालियां देने के लिए, उतना अगर आपके बाजुओं में ताकत होता, उतना अगर आपके बाजुओं में ताकत होता, तो हमारे 28 निर्दोष भाई बहन, माताएं, बुजुर्ग की निर्मम हत्या नहीं हुई होती। कभी ऐसा नहीं होता भाइयों बहनों। आज हम सभी कहीं न कहीं अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये समझने की ज़रूरत है। अब नहीं समझेंगे तो फिर कभी नहीं समझेंगे। लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। क्यों नहीं होता भैया? बिल्कुल होता है। धर्म पूछ करके जो है गोलियां मारी जाती हैं। मैं कहूँगा हिंदू खतरे में है तो आप कहोगे आरएसएस वाला है। हम कहेंगे बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो कहोगे कि ये बीजेपी का चमचा है। जब तक दरगाह पर चादर न चढ़ा दें चैन नहीं आता।
ये गंगा जमुनी जो तहजीब है ना, इसका जो चिट्ठा कागज लेकर के जो अपनी जेब में सेकुलर हिंदू घूमते हैं ना, तो जाओ दिखा दो अपनी ताकत। जाके मिल लो भाईजान से गले। कान खोल करके सभी लोग सुनिए, समझिए। अभी खास तौर से सेकुलर हिंदू भाई बहनों से कहना चाहूँगा, भगवान की पूजा भी करेंगे और दरगाह पर चादर भी चढ़ाएंगे, ऐसे हिंदुओं से मैं कहना चाहता हूँ कि अब ये मत कहना कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, कभी मत कहना। संतोष जगदाले को तो आप जानते ही होंगे, अब तक तो जान ही गए होंगे, नहीं जानते तो मैं बता रहा हूं। संतोष जगदाले पहलगाम गए थे अपने परिवार के साथ घूमने के लिए, और आतंकियों के डर से वो जाकर के टेंट में छिप गए। आतंकियों ने उनको टेंट से खींचकर बाहर निकाला, उनसे कहा कि कलमा पढ़ो, वो नहीं पढ़े, तुरंत उन्हें गोली मार दी गई। उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। भाइयों बहनों, ऐसा आखिर कब तक होता रहेगा? कब तक हमारे भाई बहनों और जवानों की जानें जाती रहेंगी? कब तक? कर्नाटक से मंजूनाथ जी अपने परिवार के साथ घूमने गए थे। आतंकवादियों ने, दरिंदों ने उन्हें भी गोली मारी। उनकी पत्नी पल्लवी ने हाथ जोड़कर कहा कि जब मेरे पति ही इस दुनिया में नहीं हैं, तुम सब ने मार डाला, तो मुझे भी मार ही डालो। सोचिए वो सीन, वो मतलब उस समय का कैसा रहा होगा, क्या मतलब मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ कि कितना दर्द उस माता, बहन, बेटी के सीने में उस वक्त रहा होगा जिसने अपना पति खो दिया है आंखों के सामने। उसका शरीर गोलियों से छलनी हो चुका है। ऐसे में उनकी पत्नी बोलती हैं कि मुझे मार डालो, तो वो आतंकी दरिंदा कहता है कि तुम्हें नहीं मारूंगा, गो, जस्ट गो टेल मोदी। तुम्हें इसलिए नहीं मारूंगा कि तुम मोदी से जाकर बताओगी। और भाइयों बहनों, पाकिस्तान एकदम बिल्कुल तड़प रहा है, तिलमिलाया हुआ है। क्यों? क्योंकि मोदी जी 2 दिन पहले सऊदीया, मुस्लिम देश है, वहाँ व्यापारिक, आर्थिक और अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए गए थे। उनको निमंत्रण मिला था सऊदीया के प्रिंस द्वारा। इस घटना के बाद वो तत्काल दौरा अपना बीच में छोड़ कर के ही चले आए। भाइयों बहनों, पल्लवी जी ने कहा कि मेरे पति को मार दिया, मुझे भी मार दो। तो जवाब में पल्लवी जी को जवाब मिलता है कि तुम्हें नहीं मारेंगे, जाओ मोदी से कहो। हाँ, हम कह रहे हैं, वी टेल अस मोदी जी, हम सभी देशवासी कह रहे हैं मोदी जी से कि आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और किसी देश का राष्ट्र अध्यक्ष, प्रधानमंत्री
उस देश का पिता होता है, पिता के समान होता है। तो श्रद्धेय प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी, आपके चरण कमलों में शीश नवाते हुए हृदय की करुण भावना के साथ आपसे कहना चाहता हूँ कि आप 100 करोड़ हिंदुओं के लिए पिता के समान हैं। आपके बच्चों का खून बहा है, आपकी बहू बेटी विधवा हुई है, आपका परिवार उजड़ा है, आपके दरवाजे पे मातम पसरा हुआ है। मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, आपकी माँओं ने अपने गोद के फूल खो दिए हैं। क्षमा करिएगा आप साथियों, इतना सा देश है इजराइल, नक्शे में विश्व के जब देखेंगे तो जूम करके देखना पड़ेगा आपको, लेकिन अपने आत्मसम्मान के लिए आतंकवाद के खिलाफ इन लोगों ने एकजुट होकर के प्रहार किया और गाजा पट्टी को स्मशान बना दिया। तो भाइयों बहनों, हमारा भारत 1965 में जब एक हफ्ते में एक दिन भूखा रहने वाला हमारा भारत, उस समय 1965 में लाहौर तक घुस गया था। तो आज तो भाइयों बहनों, हमारा भारत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व की चौथी सबसे मजबूत मिलिट्री बन करके उभरा। हमने मोदी जी के नेतृत्व में सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक की है, आप सभी देशवासी जानते हैं। और अब जो आज तक मोदी जी ने नहीं किया, हमारे देश ने नहीं किया, मोदी जी से पहले भी जो भी प्रधानमंत्री रहे उन्होंने नहीं किया, चाहे पाकिस्तान ने कितनी भी गलतियां की, लेकिन हमारा भारत मानवता को देखते हुए पाकिस्तान में पानी जाने देने से कभी मना नहीं किया। लेकिन आज सिंधु जल संधि मोदी जी ने तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया। ये वाटर स्ट्राइक मोदी जी ने किया, सबसे बड़ा, बिना खून बहाए, और आने वाले समय में आपको इसका परिणाम सुखद मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। भाइयों बहनों, आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। आज अगर हम चुप रह गए, आज हमारे प्रधानमंत्री जी अगर चुप रह गए, हमारे देश के यशस्वी प्रधान सेवक यदि चुप रह गए, तो हम आने वाली पीढ़ियों से क्या कहेंगे कि अर्जुन जैसा पिता होने के बाद भी हम अभिमन्यु की तरह मारे जा रहे हैं। तो भाइयों बहनों, आपके माध्यम से अपने श्रद्धेय प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी से हम सभी देशवासी अपील करते हैं कि मोदी जी, आज भारत विश्व की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति आपके दम पर, आपके उत्कृष्ट नेतृत्व, आपके संकल्प के कारण बना है। हमारे पास इतिहास गवाह है, इतिहास सदियों तक लाशें नहीं विजय के ध्वज गिनता है। प्रधानमंत्री जी, प्रधान सेवक जी, जो लंका नहीं जला सकता
वो हमारा हनुमान नहीं हो सकता। जो धर्म की स्थापना नहीं कर सकता, जो रावण का वध नहीं कर सकता, वो हमारा राम भी नहीं हो सकता। इसलिए आपसे निवेदन है, और खास तौर से उस बेटी का निवेदन है जिसकी आंखों के सामने उसके पति को मार दिया जाता है, और जब वो स्वयं के लिए गुहार लगाती है कि मुझे भी मार दो, तो उससे उस दरिंदे ने कहा पल्लवी जी से कि जाओ मोदी से कह देना। आपका नाम लिया प्रधानमंत्री जी, तो आप हमारे पिता हैं, हम सभी देशवासियों के पिता तुल्य हैं, पिता समान हैं। आप कुछ करिए मोदी जी, प्लीज़ कुछ करिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।